अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे फ्रेंड्स। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आप सभी के सामने फ्रेंड्स। फिर मैं सिस्टम पे बैठा हूँ, जैसे कि अभी इधर सुनने के लिए मिल रहा है पीआरसी के तरफ से बहुत कस्टमर को पेमेंट मिला है। बहुत अच्छी बात है कि पीरित जमाकर्ता को पेमेंट मिला है, लेकिन उन सभी पीरित जमाकर्ता में से कुछ पीरित जमाकर्ता ऐसे हैं जिसकी किस्मत आज भी ख़राब है। जैसे कि आज मैं फिर सिस्टम पे बैठा हुआ हूँ अपने कस्टमर का चेक करने के लिए। क्या कहें, क्या बोला जाए, कितनी खामियां हैं पोर्टल के अंदर, और उसके बाद भी सरकार ये कहती है कि हम सहारा के पीरित जमाकर्ता के साथ हैं। जिस पोर्टल पे अभी हम बैठे हुए हैं और जिस क्लाइंट का मैं चेक कर रहा हूँ, मैं आप उसको दिखाता भी हूँ अभी आपको, क्योंकि मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि ये वीडियो जो भी कोई देख रहा हो तो वो पूरे एकदम एक एक पहलू को देखे और समझे कि क्या जमाकर्ता के साथ, हमारे जमाकर्ता के साथ अगर ये हुआ है तो क्या आप सभी के जमाकर्ता के साथ भी ये हुआ है। और ये हुआ होगा नहीं, 100% हुआ होगा। क्या हुआ, इनका जब ये कस्टमर का पेपर है, इनका 28,023 में ऑनलाइन डिमांड किया इन्होंने। डिमांड करने के बाद 100% है कि 99% सहकारिता मंत्रालय ने वहाँ से इनको डेफिशिएंसी आया सीआरसी पोर्टल के द्वारा। इनका डेफिशिएंसी भी क्लियर किया गया, और डेफिशिएंसी क्लियर करने के बाद में क्या बताया जाए कि सरकार और सहारा दोनों मिलकर पीड़ित जमाकर्ता को कितना पीड़ा दे रहा है, समझ से बाहर है। इस व्यक्ति का जब पहले हम लोग चेक करते थे सिस्टम पे तो क्लियर दिखाता था कि इसका जांच प्रगति पर है और अंडर प्रोसेस है। और आज मैं यहाँ देखने के लिए आया हूँ तो ना तो जांच प्रगति पर है और ना ही अंडर प्रोसेस पे है। इसको दोबारा रीइशू कर दिया रीसबमिशन के लिए, जबकि ये व्यक्ति का अगर अंडर प्रोसेस था तो 2023 में हुआ। जो बहुत सारे कंप्लेन नंबर था जो सीआरसी ने ऑटोमेटिक उसको जांच प्रगति पर डाल दिया गया था। अगर जांच प्रगति पर डालने के बाद जो डेफिशिएंसी आया, इस व्यक्ति ने डेफिशिएंसी भी दूर किया और उसके बाद कंटिन्यू इसका जांच प्रगति पर चल रहा था। जब जांच प्रगति पर चल रहा था तो आज रिजेक्शन क्यों किया, ये सवाल है। ये सवाल है सीआरसी के पोर्टल पर, ये सवाल है जो सीआरसी रिफंड पोर्टल है उसमें कितनी खामियां हैं कि एक कस्टमर 2023 से वेट कर रहा है, 2025 चल रहा है, और 2025 में जाके इसका जो जांच प्रगति पर चल रहा था इस कस्टमर का, वो आज जाके इसका ख़त्म हुआ। यानी आज 28 तारीख है, 28/6/2025। तो आज वही पोर्टल जो है इसका दोबारा रीसबमिशन करने के लिए दे रहा है। तो फिर 2023 से जांच प्रगति पर क्यों, ये सवाल करता है इस पोर्टल पे जो सीआरसी रिफंड पोर्टल बनाया हुआ है सहकारिता मंत्रालय के द्वारा। इस पोर्टल का सवाल है, इस पोर्टल पे सवाल आदमी का बनता है कि अगर व्यक्ति ने 2023 में किया तो इतना 2 साल 3 साल रिजेक्शन क्यों, और अगर फिर 2 साल 3 साल करना था तो अपने आप सीआरसी रिफंड पोर्टल जो है इसका जांच प्रगति पर ऑटोमेटिक क्यों डाला। ये सवाल है, और ये सवाल सरकार से भी है कि अगर इस तरीके की खामियां इस पोर्टल पर है तो व्यक्ति अपना पैसा लेने के लिए कितने जन्म वो लेगा इस धरती पे कि गवर्नमेंट के तरफ से इनको पैसा मिल सके। आइए फ्रेंड्स, मैं आपको डायरेक्ट पहले मैं कस्टमर का जो भी करेक्शन आता था मैं लिखता था। तो फ्रेंड्स आइए मैं आपको पहले मैं कागज़ दिखाता हूँ, फिर उसके बाद मैं सिस्टम पे भी दिखाऊंगा, और फिर आप देखिएगा कि इसका रीसबमिशन हो रहा है और मैं आगे इसका रीसबमिशन करूँगा। क्योंकि क्या करें, गरीब आदमी है, कहीं ना कहीं तो ये अपना सर मारेगा, कहीं ना कहीं तो ये अपना पैसा लेने के लिए हाथ पांव जोड़ेगा। लेकिन सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। सरकार को सिर्फ अपना वोट बैंक चाहिए। वोट बैंक के अलावा हिंदुस्तान के अंदर में सहारा के जितने भी पीड़ित जमाकर्ता है उनका कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ लॉलीपॉप देते जाइए, सहारा के पीड़ित जमाकर्ता को गुमराह करते जाइए, दोनों मिलकर, एक नहीं दोनों मिलकर, सहारा भी और सरकार भी।
और सहारा रिफंड पोर्टल जो बना हुआ है उसमें इतनी खामियां हैं कि जो इंजीनियर बनाया होगा उन्हें सब पता है, और पता नहीं उस इंजीनियर को इतना सैलरी, इतना सारा चीज़ क्यों दिया जा रहा है। ये समझने वाली बात है। और ये सवाल करता है ये कस्टमर कि जब मेरा रिजेक्शन ही होना था तो 45 दिन के बाद रिजेक्शन क्यों नहीं किया, जब जांच प्रगति पर था तो 30 से क्यों हटा। ये सवाल करता है ये व्यक्ति। तो आइए मैं पहले कागज़ दिखाता हूँ फ्रेंड्स आपको। रिजेक्शन आता था तो मैं एकदम क्लियर लिखता था, और जब इनका कंप्लेन नंबर डाल के जब चेक करते थे तो जांच प्रगति पर है ये दिखाता था और अंडर प्रोसेस दिख रहा है, यानी 2023 में हुआ, जांच प्रगति पर चल ही रहा था। अब कैंसिल कर दिया। यहाँ यूनियन बैंक इसका इस पे लिखा है। मैं आपको पेपर दिखाता हूँ फ्रेंड्स। देखिए यूनियन बैंक, ये इसका कंप्लेन नंबर और ये अपडेट हुआ। उसके बाद इसका सारा चीज़ यहाँ पे अपडेट करवा दिया गया, AF MF सारे चीज़ ओके किया गया। यहाँ से दोबारा अब इसका बैंक अपडेट हुआ है, सब चीज़ सेम है। और जब आगे हम जा रहे हैं तो देख लीजिए अब इसका दोबारा जो है 2023 के बाद से दोबारा रिसबमिशन करने के लिए जो है इनको दोबारा भेज दिया गया। अब आप सोचिए कि जब इसे रिजेक्शन देना ही था तो ये रिजेक्शन तभी दे दिया होता, और अब ये रिजेक्शन दिया है। अब ये रिजेक्शन देने के बाद आप सोच के देखिए 2023 से वेट कर रहा था कि मेरा पैसा आ जाएगा, मेरा पैसा आ जाएगा, मेरा पैसा आ जाएगा, और अब जाके सहारा रिफंड पोर्टल जो है, अब जाके इसका जो जांच प्रगति था वो कैंसिल करते हुए अब दोबारा इसका रिसबमिशन करने के लिए दे रहा है। अब ये व्यक्ति क्या सोचेगा, इसकी सोच गवर्नमेंट के लिए क्या होगी या सहारा के प्रति क्या होगी। जो सहारा को इसका पेमेंट, मैं आपको बताऊं कि 19 में खुला, 3 साल का खाता था, 20, 21, 22 में यानी लॉकडाउन में इसको पेमेंट दे देना चाहिए था सहारा के ऑफिस से। सहारा पे ये कस्टमर क्या विश्वास करेगा। सरकार, जैसे कि मैंने अभी कहा कि सरकार सिर्फ पीड़ित जमाकर्ता को परेशान के अलावा और कुछ नहीं कर रहा है। हमने आपको सिस्टम भी दिखा दिया, इसका पेपर भी दिखा दिया, बैंक भी दिखा दिया। बैंक वहाँ दोबारा अपडेट हो रहा है। अब इस व्यक्ति का दोबारा सारा चीज़ अब फिर से नए तरीके से होगा। अब ये 2 साल हुआ CRC रिफंड पोर्टल को करेक्शन देने के लिए, तो 23 में इसने ऑनलाइन करवाया, 24-25 चल रहा है, तो 2 साल इसे लग गया। 6ठा महीना चल रहा है, 2 महीने बाद 2 साल लग गया। 2 साल लगा CRC रिफंड पोर्टल को रिजेक्शन देने में। पहले जांच प्रगति पर चलता रहा, उसके बाद अब सीधा बाहर रिजेक्ट कर दिया। अब दोबारा इसका रिसबमिशन करो, उसके बाद फिर ये 2 साल लगाएगा फिर इसको पैसा देने में। तो क्या ये सहारा के हित में ये सही सोचेगा? क्या ये सरकार के हित में सही सोचेगा? आप खुद सोच के देखिए कि ये व्यक्ति या ये कस्टमर क्यों नहीं भयभीत होगा, ये क्यों सरकार के साथ खड़ा रहेगा, या क्यों खड़ी रहेगी, या क्यों ये सहारा के प्रति किसकी सोच पॉजिटिव रहेगी। नहीं रह सकता। तो प्लीज़ CRC रिफंड पोर्टल पे जो खामियां हैं, मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि इस खामियां को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसको ठीक किया जाए, कि अगर 2 साल में जांच प्रगति ऑटोमेटिक पे लगा दिया गया और उसके बाद फिर रिजेक्शन कर दिया गया, 45 दिन का सरकार बोलती है और 2 साल लगाती है, तो आप इससे सोच के देखिए कि कस्टमर के हित में ना तो सरकार सोच रही है और ना ही सहारा सोच रही है। और सहारा तो शुरू से नहीं सोचती थी, तो सहारा की तो सोच आप ख़त्म कीजिए। उसकी जैसी सोच तो गंदी किसी की नहीं है कि पैसा हड़प के कस्टमर का पैसा लेके उनके बच्चे आज भी राज कर रहे हैं, और जिसने पैसा दिया, जो अपने बच्चों का पेट काट के पैसा जमा किया सहारा में, और सहारा के बच्चे जो हैं आज भी दूध से नहा रहे हैं। तो सहारा की गंदी सोच के जैसा कोई नहीं है, और उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के वो सारे चोर बैठे हुए हैं, क्योंकि ये सब इन सब जैसे गरीब व्यक्तियों का पैसा चोरी कर के जो है ना, आज उनके बच्चे राज कर रहे हैं, आज उनके बच्चे दूधों से नहा रहे हैं। और बोर्ड ऑफ
और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये कहेगा कि हम पीड़ित जमाकर्ता के साथ हैं, उसके जैसा झूठ बोलने वाला कोई नहीं है। सहारा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाला, इन जैसों के गरीबों के पैसे लेके जो लॉकडाउन में इनको पैसे मिल जाता तो इनका जो है कोई ना कोई हल होता, कोई ना कोई इनका काम होता, इनका घर चलता। और उस लॉकडाउन में एक एक रुपए की ज़रूरत थी कस्टमर को। अब आप सोच लीजिए कि कितनी गलत सोच की सहारा है। सहारा जैसा फ्रॉड करने वाला कोई नहीं है। और अब CRC रिफ़ंड जो पोर्टल बना है, अब वो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो कोई कार्यकर्ता अगर देख रहे हैं और जो कार्यकर्ता अपने पीड़ित जमाकर्ता के लिए मेहनत कर रहे हैं, उसका सारा काम करवा रहे हैं, तो जो चीज़ मैंने अभी इसमें दिखाया और आपको समझाने की कोशिश किया है, ये लोग आप अपने जमाकर्ता का ज़रूर चेक करें। क्योंकि देखिए, सहारा पे आप उम्मीद रखना छोड़ दीजिए, क्योंकि सहारा झूठ के अलावा कभी सच नहीं बोला है। तो आज तो सच बोलने की उनकी ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आज वो सारा चीज़, उसका पूरा दामोदार जो है झूठ पे टिका हुआ है। तो झूठ किसी न किसी दिन टूट जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि जब कोई खंडर पुराना हो जाता है तो एक दिन उसे गिरना होता है, और आज सहारा की वही स्थिति है कि वो गिर ही रहा है, वो उभर नहीं सकता है। तो अगर कोई कार्यकर्ता वीडियो देख रहे हैं तो अपने जमाकर्ता का ये सब चीज़ें ज़रूर चेक करें। आप इस आस पे रहेंगे कि पोर्टल जो है सही काम कर रहा होगा, आप इस आस पे रहेंगे कि सहारा अपना काम कर रहा होगा, लेकिन ये दोनों मिली भगत मिल के, दोनों दिमाग लगा के और इस तरीके से कस्टमर को 2-2 साल वेट करवा रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।